अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको 5 ऐसे कैंडल पैटर्न्स के बारे में बताया कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिनके ज़रिए आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। और अगर आप एक दफ़ा उनको सही तरीके से जांचना, सही तरीके से पॉइंट आउट करना सीख लें तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बेरिश कैंडल पैटर्न्स बताएंगे कि जिनके ज़रिए आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। और अगर आप इन्हें भी अच्छे तरीके से समझ लें, पॉइंट आउट करना सीख जाएं, तो आप कभी भी शॉर्ट की पोजीशन में लॉस में नहीं रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले कैंडल पैटर्न आता है शूटिंग स्टार। बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स में शूटिंग स्टार सबसे पावरफुल कैंडल पैटर्न होता है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिग्नल देता है। इस कैंडल स्टिक की बॉडी छोटी सी होती है और इसकी विक ऊपर की तरफ होगी और बहुत ज़्यादा लंबी होती है और कुछ ये इन्वर्टेड हैमर की तरह नज़र आता है। लेकिन ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है कि ट्रेंड जब बिल्कुल टॉप पे हो वहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है। और इसका जो अपर शेडो है वो इसकी बॉडी से कम से कम 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए, यानी कि दुगना होना चाहिए, तो ये शूटिंग स्टार कहलाएगा और बेरिश सिग्नल होगा। लेकिन एंट्री लेने से पहले आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि इसके नेक्स्ट वाले कैंडल बेरिश हो और इससे नीचे की तरफ बन रही हो, तो वहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। और एक परफेक्ट शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका जो अपर शेडो है वो इसकी बॉडी से दुगना होना चाहिए। इसके कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रेड कलर होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। और इसमें नीचे की तरफ या तो शेडो नहीं हो, विक नहीं हो, या फिर बहुत छोटी सी विक हो और इसके बाद वाली कैंडल इससे नीचे बन रही हो, रेड कलर में हो, तो ये शॉर्ट का सिग्नल होगा। और अगर इसकी विक, इसका शेडो ज़्यादा लंबा होगा तो ये एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल कैंडल पैटर्न होता है वो है हैंगिंग मैन। ये दिखने में ऑलमोस्ट हैमर की तरह ही होता है, लेकिन ये अप ट्रेंड में बनेगा और इसमें भी कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कलर ग्रीन हो या रेड हो, लेकिन अगर रेड कलर होगा तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। इसमें लोअर शैडो बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ विक बनेगी जो इसकी बॉडी से कम दुगनी होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा लंबी होगी तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होगा। इसमें भी एक परफेक्ट शॉर्ट की पोजीशन लेने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसका लोअर शैडो इसकी बॉडी से दुगना होना चाहिए, ऊपर की तरफ कोई विक ना हो या बहुत छोटी सी विक हो, और ये अप ट्रेंड में बने, यानी टॉप पे बन रहा हो। इसके कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रेड कलर में बनेगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होगा। और इसकी विक यानी शेडो जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होगा ये। और सबसे आखिर में आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये रेजिस्टेंस जोन में बने या ओवरबॉट जोन में बने, तो जहाँ पे ये बन रहा होगा वहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये भी 2 कैंडल्स पे मुश्तमिल होता है, लेकिन इंगल्फिंग पैटर्न की तरह इसमें पहली जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि बुलिश होनी चाहिए, और इसके बाद जो कैंडल बन रही हो वो बेरिश होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल से यानी बुलिश कैंडल से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। और नॉर्मली ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न उस वक्त बनता है कि जब अप ट्रेंड का एंड हो रहा होता है या अप ट्रेंड से रिवर्सल होने वाला होता है, तो वहाँ पे ये पैटर्न बनता है। लेकिन इसमें भी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपने लाजमी तौर पे या तो दूसरी कैंडल का वेट करना है कि वो कैंडल बेरिश हो, रेड कैंडल से नीचे बने। उसके साथ साथ आप RSI को भी यूज़ कर सकते हैं कि वो ओवरबॉट जोन में हो, और वहाँ पे आपने फिर शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। लेकिन एक परफेक्ट शॉर्ट की पोजीशन लेने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद एक रेड कैंडल बन रही हो जो साइज़ में ग्रीन कैंडल से ज़्यादा बड़ी हो, और उस ग्रीन कैंडल को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उसने घेरा हुआ हो।
और प्राइस जो हैं वो अप ट्रेंड में हो। और सबसे आखिर में आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये रेजिस्टेंस एरिया में बन रही हो या ओवरसोल्ड एरिया में बन रही हो। तो जहाँ भी आपको ये पैटर्न मिले वहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी है। इसके बाद चौथे नंबर पे जो पैटर्न आता है वह डार्क क्लाउड कवर। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है, बेरिश पैटर्न है। 2 कैंडल्स पे मुश्तमिल होता है। बेरिश इंगल्फिंग की तरह इसमें भी जो पहली कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी यानी बुलिश होगी, और दूसरी कैंडल बेरिश होगी यानी रेड होगी। और इसमें भी आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो बेरिश कैंडल बनेगी उसकी ओपनिंग बुलिश कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए, और बेरिश की जो क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल के 50% से नीचे होनी चाहिए। और इसमें भी एक परफेक्ट एंट्री लेने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि पहली कैंडल ग्रीन हो, दूसरी कैंडल रेड हो यानी बेरिश हो, ग्रीन कैंडल से ऊपर बने, और बेरिश कैंडल की ओपनिंग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर हो, लेकिन बेरिश कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल की 50% से नीचे हो। और ये कैंडल जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी उतना ही पावरफुल, उतना ही कंफर्म रिवर्सल सिग्नल बनेगा। और बेरिश कैंडल जितनी ज़्यादा बड़ी बनेगी ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल से, उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा रिवर्सल का। और अगर इन दोनों कैंडल्स में जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हो तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होगा। यहाँ से आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। और 5वें नंबर पे है डॉजी। जब भी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होंगे तो डॉजी कैंडल बनेगी। और अक्सर ट्रेडर्स इस बात पे यकीन रखते हैं कि डॉजी कैंडल एक ज़बरदस्त इंडिकेटर है या एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग पैटर्न है। डॉजी की नॉर्मली 5 मेन टाइप्स हैं। न्यूट्रल डॉजी जस्ट लाइक एक प्लस के साइन की तरह होती है। लॉन्ग लेग्ड डॉजी, इसकी बॉडी छोटी होती है लेकिन अपर विक और लोअर विक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ड्रैगन फ्लाई डॉजी में जो लोअर विक है वो बहुत ज़्यादा होगी, बॉडी छोटी होगी। ग्रेवस्टोन डॉजी के अंदर बॉडी छोटी होती है, नीचे की तरफ बनती है, और इसमें अपर विक या अपर शेडो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, नीचे कोई विक या शेडो नहीं होगा। 4 प्राइस डॉजी एक माइनस के साइन की तरह होती है, इसमें अपर या लोअर विक नहीं होती, और बॉडी भी इसकी छोटी सी होती है। इसमें भी ट्रेड लेने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि डॉजी कैंडल स्टिक अप ट्रेंड में बन रही है या डाउन ट्रेंड में बन रही है, और यही आपके लिए एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स होंगे। जब भी डॉजी रेजिस्टेंस लेवल पे बन रही होगी वहाँ से आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, और जब ये सपोर्ट लेवल पे बन रही हो तो वहाँ पे आपने एग्जिट कर जाना है, वहाँ पे अपना एसएल लगाना है और ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये 5 ऐसे पावरफुल बेरिश ट्रेडिंग पैटर्न्स थे जिनको इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आपने इनको सही तरीके से स्टडी किया, सही तरीके से समझ लिया, उन पॉइंट्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख लिया, तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।